अब तो एक ही सवाल रह गया है, आज भी अच्छा रहेगा दिन क्या? आज भी तेजी जारी रहेगी क्या? आशीष गुड मॉर्निंग। Good morning. वीरू गुड मॉर्निंग। Good एक चीज़ है, कल रात को नींद अच्छी आई। हाँ, मैं सच बताऊं ना, बहुत दिनों के बाद और कल रात को थोड़ी सुकून की नींद आई। ये मार्केट जब इस तरीके का होता है ना, हाँ रिलीफ होती है। तो और कल का सेशन जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, कल का सेशन आई थिंक पिछले 6 महीने में तरस गई थी आंखें, उस तरीके का सेशन। मतलब गैप अप खुले, सपोर्ट ले, उसके बाद 20 डे पर मार्केट खुलते ही उसके बाद एक ट्रेंड डे में मार्केट वो कन्वर्ट हो। बैंक निफ्टी देखिए आप, सबसे बड़ा सेक्टर। कल सुबह हमने आईटी की बात की थी कि आईटी में भी शॉर्ट कवरिंग आएगी। कल सुबह आईटी भी एक बार नीचे खुलने के बाद मौका दिया आपने, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। कल हमने मेटल्स की बात की थी, मेटल्स देखिए किस तरीके से कल चले। तो ये एक कल मार्केट में रियल एस्टेट देखिए आप, आखिरी में पीएसयू बैंक्स देखिए, पीएसयू इंडेक्स देखिए, एडवांस डिक्लाइन देखिए। कल लग रहा था कि बुल इज बैक। और कल हमने एक बात की थी कि बुल अब आईसीयू से तो बाहर आ चुका है। आपका ना एक बार हम बात कर रहे थे कि हमने कहा था कि बुल देख सब कुछ रहा है हॉस्पिटल में बैठा हुआ, वो जब बाहर आएगा तो वो फिर बदला जरूर लेगा अपना। आ गया। अभी तो खैर आईसीयू से बाहर आया है, अभी भी जनरल वार्ड में है। थोड़ा जैसे हम कल डिस्कस करते थे, बिल बन रहा है उसका, एक बार वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर वो जनरल वार्ड से ही बाहर आएगा। और एक चीज़, कमज़ोर बेयर पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। पिछले 2 दिन में जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग हुई है, मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, आपको डेटा के साथ बताऊंगा। कमज़ोर बेयर पहले ही मैदान छोड़ के जा चुका है, स्ट्रॉन्ग बेयर अभी भी बचा हुआ है। और एक चीज़ मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, अभी भी ये मान लेना कि बस अब मार्केट यहाँ से सीधा वन वे हाई लगाएगा और ऑल टाइम हाई लगा देगा, ये अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। थोड़ा सा हमारा काम और ये ना ऐसी कॉल कभी लेनी भी नहीं चाहिए कि अब मार्केट यहाँ से और 26,000 चला जाएगा या 21,000 चला जाएगा। पहले मैंने लिए लाइफ में कॉल, ठीक है, गलती होती है, उसको आपको चेंज करना होता है, तो ये लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हमको एक व्यू ये लेना है कि अब यहाँ से हो क्या सकता है और हमें क्या करना है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। अब हमने 22,150 पर, आपको याद होगा, एक लॉन्ग का व्यू लिया था, क्योंकि तब शॉर्ट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था, जो सेल ऑन रैली ट्रेड चली आ रही थी, वो नेगेटिव हुई थी उस दिन 22,150 पर, और 22,300 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहने की बात हुई थी। कल क्या हुआ, लेकिन इस लॉन्ग ट्रेड से आपको पहली बात तो स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको ट्रेड से एक स्टॉप ही बाहर निकालेगा। कल का जो आखिरी घंटे का मूव था, कल मैंने और वीरों ने जब शो की शुरुआत की थी, हम 22,750 पर थे, हम 22,850 पर जाकर बंद हुए। प्रोविजनल क्लोज 22,850 का था। कल का जो आखिरी का 100 पॉइंट की रैली आई ना, आखिरी के 1 घंटे की, उसने आपको एक जो फिर फ्रेश ब्रेकआउट था, उसने आपको एक बहुत शानदार स्टॉप दे दिया। वो स्टॉप लॉस क्या हो गया, 22,750। वो जो कल की आखिरी घंटे की रैली है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 22,750 पर ले आए। कल दोपहर तक 22,600 पर था, अब आप 22,750 पर ले आए उसको। 22,750 लग गया तो लग गया, फिर भी अगर आपने 22,150 से लॉन्ग है तो 600 पॉइंट आपके मिल गए। 22,800 को सबने कहा था एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, हमने भी कहा था, सबने कहा था 22,800 सबसे बड़ी दीवार है। अगर वो इतनी बड़ी दीवार थी, इतना ही बड़ा रेजिस्टेंस होता, तो वहाँ से मार्केट टूटता ना, वहाँ से मार्केट हॉल्ट देता, पॉज देता, कुछ तो देता। रुका ही नहीं मार्केट वहाँ पर 22,800 पर एक बार के लिए भी। तो अब बहुत सिंपल है, 22,750 का स्टॉप है। अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं, ओपन पे करना चाहते हैं, डिप पे करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फेड की मीटिंग है आज, देखते हैं वो क्या करेगा, शॉर्ट कवरिंग और कितनी होगी। कल एक्सपायरी है निफ्टी की। आज हो सकता है सैंडविच सेशन में थोड़ा सा मार्केट एक बार के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लेकिन अब व्यू जो है ना, वो बाय ऑन डिप्स का रखें 22,750 के स्टॉप के साथ।